हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो हनुमान जी की जन्मोत्सव की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और हनुमान जयंती जो कि ये साल में 2 बार मनाई जाती है। सब लोग जानते हैं कि हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। एक तो चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव, आज भगवान का बाला साहब का जन्मदिन है। और एक मनाते हैं दीपावली को। दीपावली को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन की एक कथा है। सीता माता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तो बालाजी ने देखा कि सीता माता सिंदूर भर रही, तो उन्होंने पूछा कि माता सीता, आप मांग में सिंदूर क्यों भर रहे हैं। तो सीता मैया ने कहा कि मेरे मांग में सिंदूर भरने से राम जी की आयु लंबी होगी, मैं सौभाग्यवती होंगी, इसलिए। तो हनुमान जी राम जी को प्यार करते थे, भक्ति करते थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ती, तो फिर मैं तो पूरे ही शरीर पर सिंदूर लगा लेता हूँ, ताकि और लंबी आयु हो जाएगी। तो बालाजी ने क्या करा कि पूरे शरीर पर उन्होंने सिंदूर लगा लिया, अपने लपेट लिया। तो सीता माता बहुत प्रसन्न हुई। उनका भोलापन और राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा और भक्ति देख करके उन्होंने उनको अमर होने का वरदान दिया। तो एक उनका ये जन्मोत्सव मानो या जयंती मानो उस दिन मनाते हैं। और एक आज है चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को। तो जिस दिन बालाजी ने सिंदूर लगाया था राम जी की आयु बढ़ाने के लिए, उस दिन दीपावली थी। तो एक तो बालाजी की जयंती उस दिन मनाते हैं, और एक आज उनका जन्मोत्सव है बालाजी का। बालाजी के जीवन से हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है भक्ति। भक्ति कैसी करनी चाहिए, क्योंकि बालाजी निस्वार्थ भक्ति करते थे राम जी की। हमेशा उन्होंने जीवन भर उनकी भक्ति करी, निस्वार्थ, उनसे कभी कुछ नहीं चाहा। हनुमान जी ने राम जी से कुछ नहीं चाहा, हमेशा उनकी। जब भी वो मतलब कि बोलते थे, आपने नाटक वगैरह में भी देखा होगा, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और अपनी भक्ति को दिखाने के लिए तो क्या, प्रेरित करने के लिए उन्होंने सीना भी फाड़ करके दिखाया था, जहाँ राम और सीता जी या उनके विराजमान थे। तो भक्ति राम जी से सीखनी चाहिए कि कैसी भक्ति होनी चाहिए। एक बात ये है कि अपन सब कहते हैं हनुमान जयंती है या फलाना जयंती है। सबसे पहली बात तो ये कि जयंती भगवान की नहीं होती। हनुमान जी साक्षात भगवान है, शिव जी का रूप है। ऐसा माना जाता है शिव जी का 11वां अवतार है हनुमान जी, तो वो स्वयं भगवान है, तो उनकी जयंती नहीं होती है। जयंती मनुष्य की होती है, भगवान का प्राकट्य उत्सव होता है, या उनका आविर्भाव ऐसे कह लो आप, इस तरह से होता है। तो हनुमान जी का की जयंती नहीं है, हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है। और वो साक्षात शिव जी का रूप है, और आज भी मौजूद है इस धरती पर। 8 अमर देवताओं में से एक है हनुमान जी, जिसमें से अश्वत्थामा है, काफ़ी है, अपने वामन जी है। तो उनमें से एक हनुमान जी है, जो कि आज भी साक्षात पृथ्वी पर विद्यमान है, कहीं गए नहीं है। राम जी तो अपनी लीला संवार करके वो तो अपने लोक को चले गए, लेकिन हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर है। हनुमान जी को विशेष रूप से चमेली के तेल का दिया लगाया जाता है, और सिंदूर लगाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सिंदूर से यही है कि बालाजी ने सोचा कि अगर मैं सब जगह सिंदूर लगा लूँगा तो राम जी की कितनी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए सिंदूर का मातम्य बालाजी के यूँ चढ़ाया जाता है, क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से बालाजी खुश खुश होते हैं, और उनके चमेली का तेल का दीपक जलता है। और हनुमान जी उन घरों पर अपनी विशेष कृपा करते हैं जिन घरों में भागवत जी है, गीता है, या रामचरितमानस है विशेष रूप से। तो उनकी पूजा होती है। यूँ ही नहीं कि कपड़े में लपेट दिया और ताक में धरी है, रखना नहीं है। एटलीस्ट आप पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम, पढ़ नहीं सकते तो कम से कम उनकी पूजा तो कीजिए। दिया अगरबत्ती आप करते ही हो तो ग्रंथों की भी पूजा कीजिए, कुछ नहीं तो उन पर फूल ही चढ़ा दीजिए। तो जहाँ पर इन धर्म ग्रंथों की अगर पठन पाठन होता तो सबसे अच्छी बात है, और नहीं होता है, पूजा ही होती है, तो उस घर के हनुमान जी स्वयं रक्षा करते हैं। सनातन धर्म के जो लोग हैं वो जानते ही हैं कि हम अपने घर के ऊपर ध्वजा लगाते हैं, सभी घरों में होता है। तो अलग अलग देवताओं की सब ध्वजा लगाते हैं। जैसे मेरे पियर में रामदेव जी का इष्ट, तो पापा रामदेव जी की ध्वजा लगाते हैं। भैरू जी की भी लगाते हैं, जो कि हमारे कुल देवता होते हैं, तो हमारे घर पे भी लगी हुई है। तो जिस घर पे हनुमान जी की ध्वजा होती है, उस घर पर कभी कोई बुरी नज़र नहीं पड़ सकती, ना तो कुछ जादू टोना होता है। या जैसे आम भाषा में कहते हैं कि बुरी नज़र लग गई है या ऊपर की हवा हो रही है, तो कोई भी ऊपर की हवा हो चाहे नीचे की हवा हो, जहाँ हनुमान जी की सेवा होती है, जहाँ रामचरितमानस का पठन पाठन होता है, पूजा होती है, जिस घर पर बालाजी की ध्वजा होती है, उस घर पर कभी कोई बुरी नज़र नहीं पड़ती है। कोई जादू टोना या कोई ऊपरी या निचली या आस की पास की कोई भी हवा नहीं लगती है। तो आप भी हनुमान जी की पूजा करिए, और उनकी ध्वजा लगाइए, रामचरितमानस की पूजा करिए, अपने बच्चों को पाठ करना सिखाइए। तो उससे हमको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है, और भक्ति करना सीखिए हनुमान जी के चरित्र से। और हनुमान जी को हमको छोटा मोटा देवता नहीं समझना चाहिए, वो शिव जी के अवतार हैं और आज भी जीवित है। आज भी आपको सच्चे मन से कोई कामना करते हैं तो हनुमान जी जरूर सुनते हैं और पूर्ण करते हैं। तो कामना भी ऐसी कीजिए जिसमें सबका भला हो, ऐसे नहीं कि हमारा स्वार्थ छिपा हो और दूसरे का बुरा हो जाए। इसलिए कामना भी सोच समझ के करनी चाहिए, तभी भगवान पूरी करते हैं। हमारे मन में हजारों कामनाएं आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं भाई उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, या वो हम आगे चल जाए, वो पीछे रह जाए। ऐसी कामना नहीं, कामना ऐसी कीजिए जिससे सबका भला हो, ऐसी कामना को भगवान पूरी करते हैं।
इसके अलावा कोई कामना जिससे अगर किसी का अहित हो रहा है या किसी को चोट पहुंच रही है या किसी को दुख हो रहा है तो वो कामना पूरी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो कामना ऐसी कीजिए जिससे सबका भला हो। और दूसरी बात, निस्वार्थ भक्ति कीजिए भगवान की। आप निस्वार्थ भक्ति करोगे तो भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए, तो अपने आप ही आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो चलिए अब करते हैं आरती। 12 बजने वाले हैं, सही 12 बजे भगवान की आरती होती है बालाजी की। तो हमारी भी तैयारी है, आरती करते हैं। और अलोनी रोटी, राजस्थान में कहते हैं आलोनी रोटी। अलोनी रोटी का मतलब होता है बिना नमक की रोटी। बिना नमक की रोटी बनती है मोटी हनुमान जी के, उस पर घी और बूरा शक्कर डाल करके उनको भोग लगाया जाता है, जो कि मम्मी ने बना लिया है। तो बालाजी के अलोनी रोटी का भोग लगाएंगे, आरती करते हैं। तो चलिए आप भी दर्शन कीजिए। और उसके बाद में मैं जा रही हूँ बजरंगगढ़, जो कि हमारे अजमेर का बहुत ही फेमस स्थान है, हनुमान जी का है। और मेरे ससुराल में बजरंगगढ़ बालाजी की ही धामना है। तो आज हमारा प्रोग्राम है वहीं जाने का शाम को। तो आप लोगों को भी बजरंगगढ़ के दर्शन करवाऊंगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बालाजी की जोत देख लीजिए आप सब लोग भी। भोग लग चुका है बालाजी के, आरती भी हो गई है। हनुमान जी आप सब पर भी कृपा बनाए रखे। फिक्स 12 बजे। संतन के प्रभु सदा साई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। बोलो श्यावल रामचंद्र भगवान की जय हो, बालाजी महाराज की जय, बजरंगगढ़ बालाजी महाराज। बजरंगगढ़ जाने के लिए निकल चुके हैं, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और मम्मी और नन्नू गए हैं प्रसाद लेने के लिए बालाजी के लिए। और बाकी सब जीजा और गुडन भाई साहब सब पहुंच गए हमसे आगे। और हम बजरंगगढ़ पहुंच गए हैं, मम्मी जी माला ले रहे हैं। और आपको यहाँ से बजरंगगढ़ का व्यू दिखाती हूँ। वो देखो वो है ऊपर बालाजी का स्थान। और ये इधर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ते हुए जाएंगे अभी। जी सर। मैं बजरंगगढ़ आ गई हूँ। और यहाँ पे देखो मुझे कौन मिला, भूमि जी, गुनगुन जी, खुशी जी, सादा जी, शशि जी, गुडन जी, उज्जवल, ये सब ऑलरेडी तैयार है यहाँ पे। ये बालाजी का प्रांगण आ गया है। सीटियाँ देखो डेकोरेट किया हुआ है, रात को जलती है लाइटें। हम तो अभी 5 बजे के करीब आए हैं तो लाइटें तो दिखी नहीं। और अगर अंदर अलाउ हुआ तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी, नहीं तो आप बालाजी के बाहर से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि अलाउड नहीं होगा तो फिर मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊंगी। एलईडी स्क्रीन से आप बालाजी के दर्शन कर लीजिए। शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं होगा तो मैं आपको एलईडी स्क्रीन से दर्शन करा देती हूँ। ये है हमारे बजरंगगढ़ के बालाजी। जय हो बालाजी, बालाजी के नजर ना लगे। ये मुख्य द्वार आ गया बालाजी का। जय बालाजी। बालाजी के प्रांगण के दर्शन कर लीजिए आप। जैसे भी हो पा रहा है मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ। हाँ एलईडी में करवाया ना, एलईडी स्क्रीन से आप एक बार दर्शन कर लीजिए बालाजी के। जय हनुमान। अच्छा, ये हमारा प्रसाद और ये परिक्रमा मार्ग है बालाजी का। और ये यहाँ पे मनोकामना का धागा बांधने का स्थान है। कोई बात नहीं, ये मनोकामना का स्थान है बांधने का। और ये देख लीजिए कितना बड़ा प्रांगण है बालाजी का। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है। अभी धूप हो रही है तो आपको दिख नहीं पाएगा ढंग से। देखो चारों तरफ हमारी घाटियाँ हैं, पहाड़ है। और ये बाला साहब का प्रांगण है सारा। और ये मंदिर परिसर में पीपल और नीम का वृक्ष है। ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, देखो नीम का और पीपल का।
के देखो उनको बालाजी की माला मिली है, इन नन्नू बना, नन्नू के पापा जी। देखो इन दोनों पर आशीर्वाद हुआ है बालाजी का, इनको मिली माला, हमको तो मिली ही नहीं। तो ये हल्का सा व्यू अजमेर का बालाजी के चरणों से, ये देखिए अजमेर का व्यू। भोला बाबा का मंदिर है यहाँ पे, और ये अंदर 56 भोग बाला साहब के रखे हुए, अंदर प्रसाद, ये प्रसाद मिल रहा है। नंद बना ले रहे हैं मम्मी जी, क्या प्रसाद मिल रहा है देखो, मिट्टी वगैरह का प्रसाद है। जय सिया राम। शरबत की सेवा बालाजी के चरणों में। चलिए अपन भी शरबत पीते हैं। पूछ भी रही थी शरबत के लिए। कोई भी चीज़ हो भगवान के भोग लगने के बाद में उसका अलग ही रस हो जाता है तो ऑरेंज जूस, लेकिन उसका स्वाद अलग ही है बहुत ही। एक बार और आपको बालाजी के चरणों से अजमेर का व्यू दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा प्यारा अजमेर, और ये यहाँ से सामने तारागढ़ है, ये आना सागर झील हमारी। अभी कांटे आगे सामने आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन कभी इसका भी आपको दर्शन कराऊंगी अलग से। और अब होगी पानी पतासे की आइसक्रीम की पार्टी, ये सब के बिस्कुट चल रहा है। क्या खाना है? पानी पतासे और आइसक्रीम खा रहे हैं। कुल्फी पार्टी खाने के बाद में सब लोग कुल्फी खा रहे हैं। आ जाओगे आप सब लोग। और ये हमारे सबसे बड़े जीजा है स्वागत जीजा, और मैं सबको कह रही हूँ कि रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं और इनका बता देंगे कि हमारे मालकिन ने इनसे पैसे ले लो, खाना खा के निकल जाएंगे हम, तो फिर ये जाने और रेस्टोरेंट वाला जाने। देखो ये देख भी नहीं रहे खाना खिलाने के बाद पे। बोला खिलाओगे नहीं खिलाओगे? देखो साहब मना कर दिया, ऐसे जीजा है। ये आइसक्रीम के पैसे तो दोगे, ये तो देती है। और बालाजी के दर्शन करके नाश्ता पानी करके मैं आ गई हूँ अम्बे माता के मंदिर में, तो आपको दर्शन करवाती हूँ अम्बे माता मंदिर के। सबसे पहले श्री हनुमान जी, माँ अम्बे, जय हो माँ अम्बे की। ये माता जी का शेर, और ये भैरव बाबा, फिर सीधे के दाता गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। तो हम अपने घर जा रहे हैं। तो आज का लोग यहीं से एंड करती हूँ बालाजी के चरणों से। वो पीछे रहते थे बाला साहब, तो उनके चरणों से आज का लोग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। हरे कृष्णा, जय हनुमान जी की, बाय बाय।